नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। आज हम देखेंगे नवोदय के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से लेकर पेपर देने जाने तक के बारे में सारी प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नवोदय का प्रवेश पत्र, जो नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं के लिए जो होती है, उसका प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे और पेपर में जाते समय हमें क्या क्या चीज़ें ले जानी ज़रूरी है, क्या क्या बातें हमारी ज़रूरी है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम नवोदय का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें वो देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे हमें क्या करना है, JNVST डालना है, JNVST डालना है। ठीक है, JNVST जैसे ही आप डालोगे JNVST, सबसे पहली साइड हमारी आएगी नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति पे आप जाकर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, अपना पहला ये लिंक खुलेगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम क्लास 6 सिलेक्शन टेस्ट 2023। ठीक है, कक्षा 6वीं चयन परीक्षा 2023 के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आप यहाँ पे क्लिक करना, इसके बाद हमारी लिंक ओपन हो जाएगी। थोड़ी सी प्रोसेस चल रही है, तो ये ओपन हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, नीचे सबसे पहला जो लिखा है क्लिक हेयर टू क्लास 6 डाउनलोड एडमिट कार्ड। ठीक है, ये लिखा है क्लिक हेयर टू क्लास 6 डाउनलोड एडमिट कार्ड। आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से आपकी एक नई लिंक ओपन होगी। यहाँ पे आपका क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन में क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये दोनों चीज़ें आपको, एक यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और एक यहाँ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ें डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है 9+8 जितना भी होता है, यहाँ पे रिफ्रेश, यहाँ द आंसर इस, यहाँ पे इसका आंसर देना है जो भी लिखा है। यहाँ पे जैसे ही आप आंसर देने के बाद साइन इन करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। साइन इन होते ही आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा देखिए, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आप देखना, यहाँ पे आपका नाम, ये यहाँ पे आपका नाम रहेगा, नाम की जगह में ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। यहाँ पे सामने, ये यहाँ पे सामने आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, ये फादर्स नेम है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ये आपकी फ़ोटो होगी और यहाँ पे आपके साइन होंगे। ठीक है, ठीक, ये इस तरीके से आपका साइन होगा। ठीक, आगे देखते हैं एडमिट कार्ड में। और आपका यहाँ पे डेट दी हुई है, आपका पेपर कब है और टाइमिंग दी हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपका साइन लगेगा। ठीक है, इस प्रवेश पत्र में आपका यहाँ पे वैसे ही साइन लगेगा जैसे आपकी फ़ोटो के नीचे यहाँ पे साइन था। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइन नहीं करना है। यहाँ पे जब प्रवेश पत्र आप ले जाओगे तो वहीं पे जो आपके टीचर जो आपकी ड्यूटी में रहेंगे वो उनके साइन होंगे। ठीक है, ठीक, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर रहेंगे उन्हीं के साइन होंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रवेश पत्र रहेगा। अब देखते हैं हम नवोदय में क्या क्या ले जाना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना। मैं इनके बारे में शॉर्ट्स में बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये ज़रूरी है कि आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है। ठीक है, दूसरा ये ज़रूरी है कि आपके एडमिट कार्ड में अगर कुछ भी चीज़ की दिक्कत है, गड़बड़ी है, ठीक है, तो आप JNV के प्रिंसिपल को आप जाकर वहाँ पर रिपोर्ट जानकारी दे सकते हैं कि हमारे एडमिट कार्ड में एरर है या गड़बड़ी है। ठीक है, या फिर आप JNV, आपका जो JNV है, जिस ज़िले के हो आप, वहाँ पे जीमेल में भी ये जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा ये है कि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना है। ठीक है, जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह है, ये नहीं ले जा सकती। हाँ, सीधी साधारण सिंपल जो कांटे वाली घड़ी रहती है, आप उसको पहन सकते हैं। चौथा ये है कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन, जो बॉल पेन रहता है, वही आप ले जा सकते हो। इनके अलावा जेल पेन का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगला ये है कि आपको वहाँ 10:30 बजे रिपोर्ट हो जाना है। 10:30 AM पर रिपोर्ट आपको कर देनी है, वहाँ पहुँच जाना है। ठीक है, अगला ये है कि आपको पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, जो कि कितने टाइम से कितने टाइम तक रहेगा, 11:30 से 1:30 बजे तक रहेगा। ठीक है, और जो हैंडीकैप बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, 40 मिनट उनको अलग से दिया जाएगा। अगला क्या है, आप ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा और भी कुछ चीज़ OMR शीट में आप नहीं चला सकते। ठीक है, जैसे कि पेंसिल, आप सीस वगैरह का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर आप वाइटनर वगैरह का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर आप उनको जैसे एक ऑप्शन, आप एक बार गोला लगाने के बाद दोबारा से गोला लगा के उसको खरोंच नहीं सकते। ठीक है, मिटा नहीं सकते, या फिर वाइटनर उपयोग नहीं कर सकते, जिससे इससे क्या होगा, आपकी OMR शीट रिजेक्ट हो जाएगी। मशीन आपकी OMR शीट को चेक ही नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद क्या है,
आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से किसी एक करेक्ट आंसर को ही आपको टिक करना है, ठीक है। ओएमआर शीट में किसी एक को ही टिक करना है और आप हर प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक। गलत होंगे तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला क्या है, आप अपना जो पेपर है, आपने जो जिस मीडियम से फॉर्म डाला था, जैसे हिंदी मीडियम से आपने पेपर देने के लिए फॉर्म डाला था तो हिंदी मीडियम से ही आपका पेपर मिलेगा। इंग्लिश मीडियम से डाला था तो इंग्लिश मीडियम से ही आपका पेपर होगा। आप वहाँ जाकर अपना मीडियम चेंज नहीं करवा सकते कि मैंने हिंदी मीडियम से डाला है मुझे इंग्लिश का पेपर दो, यानी मैंने इंग्लिश से पेपर से डाला है इंग्लिश मीडियम से तो मुझे हिंदी का पेपर चाहिए। वहाँ जाके आप मीडियम चेंज नहीं करा सकते। आप जिस मीडियम से फॉर्म डाले हो उसी मीडियम से ही आपका पेपर होगा, ठीक है। आप इसके बाद क्या है, कैंडिडेट क्या है, हर क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अपना जो रोल नंबर है आपको अपनी ओएमआर शीट में क्वेश्चन पेपर में भी आपका रोल नंबर डालना पड़ेगा। जो ओएमआर शीट में है तो क्वेश्चन पेपर में भी आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर में भी रोल नंबर भरने के लिए एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें भी रोल नंबर आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो आपने एक बार जो आंसर आपने टिक कर दिया है उसको आप बदल नहीं सकते। कोई भी प्रकार की कटिंग वगैरह या इरेजिंग वगैरह नहीं कर सकते। आप मिटने से नहीं मिटा सकते या उसको काट छाट नहीं कर सकते या वाइटनर वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक है। ठीक, अगला जो है कैंडिडेट क्या है, उनको आधार कार्ड ले जाना भी ज़रूरी होगा। मतलब आधार कार्ड वहाँ मांगेंगे तो नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे आपका आधार कार्ड भी देख सकते हैं, आपकी जानकारी देखने के लिए कि आप वही हो या नहीं। और ये है कि आपके स्थान पर और कोई बच्चा पेपर देने नहीं जा सकता, ठीक है। ऐसा करने पर पकड़ाए जाने पर आपके प्रति कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या है, आप जिसने भी फॉर्म डाला वही बच्चा ही पेपर देने जा सकता है, उसकी जगह पे आप किसी और को नहीं बिठा सकते, ठीक है। अगला है कि आपका 1:30 बजे, एकदम 1:30 बजे आपका ओएमआर शीट आपसे इन्वेस्टिगेटर क्या है जो वहाँ पर पर्यवेक्षक रहेंगे वो आपके ओएमआर शीट को वापस ले लेंगे। 1:30 बजे तक में आपको पूरे प्रश्न करने हैं, जितने आपसे बन रहे हैं या पूरे करने हैं। तो पूरे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप पूरे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी सारी जानकारी थी। सबसे पहला तो ये है कि आप अपना क्या है, आधार कार्ड ले जाइए और ओएमआर शीट में कोई भी प्रकार की एक्स्ट्रा राइटिंग नहीं होनी चाहिए, काट छाँट नहीं होनी चाहिए। उसमें वाइटनर का उपयोग, इरेजर का उपयोग कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बॉल पेन ले जाना, ब्लैक या ब्लू, ठीक है। 10:30 बजे रिपोर्ट करना है। 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई एक ही ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो या कोई एक ही ऑप्शन पे आप कोई एक ही गोला पे आप भर सकते हो, ठीक है। एक ही ऑप्शन के एक ही क्वेश्चन के 2 गोले आप नहीं भर सकते, ठीक है। समझ गए। तो इस तरीके से आपको केवल इतना ही ज़रूरी है कि आप अपनी ओएमआर शीट अच्छी सावधानी से भरें, कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं तो ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाती है बेटा, तो फिर दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहला जो आपका जो रीजनिंग रहता है, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी जिसे आप कहते हो, रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी, उसमें क्या है 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो 40 में कम से कम 17 क्वेश्चन सही होने ज़रूरी है। इसी तरीके से मैथ्स में आपके जो 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 में से आपके 8 क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है, ठीक है। 8 क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है। और इसी तरह हिंदी में भी 20 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें भी 8 क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है। ओएमआर शीट 2 चीज़ में रिजेक्ट होती है, 2 चीज़ में आपकी चेक नहीं होती। पहली तो अगर ओएमआर शीट में किसी प्रकार की काटा-पीटी, काट-छाँट पाई जाती है या आप इरेज़र का उपयोग करते हो या किसी प्रकार से कोई गलती होती है, ठीक है, आप वाइटनर का उपयोग करते हो, तब रिजेक्ट होती है। और दूसरा, अगर आपके रीजनिंग में इतने सही नहीं है या मैथ्स में इतने सही नहीं है आपका, या फिर हिंदी या इंग्लिश आपका जो भी है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, अगर उसमें इतने सही नहीं है, ठीक है, तो आपकी ओएमआर शीट इन 2 चीज़ों में आपकी रिजेक्ट होगी, ठीक है। समझ गए। सबसे पहले क्या है, रीजनिंग में आपके कितने सही होना ज़रूरी है, रीजनिंग में 17, मैथ्स में आपका 8 और आपकी जो लैंग्वेज है चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो उसमें भी 8। तो इनमें इतने इतने क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें रहती है। अगर ये 2 चीज़ें नहीं है, जैसे इसमें इतने सही नहीं है, तो आप वैसे ही क्वालिफाई नहीं हो, ठीक है, वैसे ही आप क्वालिफाई नहीं हो, मतलब आपकी ओएमआर शीट वैसे ही आपकी क्वालिफाई मतलब चेक ही नहीं होगी, ठीक है। तो आप वहाँ अनक्वालीफाई कर जाओगे, ठीक है। तो कम से कम इतना ज़रूरी है कि आप कोई भी प्रकार की काट छाँट ना करें ओएमआर शीट में, और इतने इतने क्वेश्चन आपके सही होना ज़रूरी है, तब आप केवल आपकी ओएमआर शीट चेक होगी। बाकी क्वालिफिकेशन के लिए तो आपका कट ऑफ डिपेंड करता है कि आपके ज़िले में कितना जाता है, ठीक है। किसी ज़िले में 85 जाता है, किसी ज़िले में 90, किसी ज़िले में 95, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग ज़िले में अलग अलग कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखकर हल करना और ये चीज़ें ले जाना ज़रूरी है जो मैंने बताया, ठीक है। आप हार्डबोर्ड भी ले जा सकते हो, क्योंकि वहाँ जो बेंच मिलती हैं हो सकता है उनमें बेंच भी सही तरीके से ना मिले, तो आपको ओएमआर शीट रखते सही तरीके से ना बने, तो आप हार्डबोर्ड भी ले जा सकते हो, ठीक है।
तो मेरे को लगता है सारी जानकारी अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इतनी जानकारी समझने के बाद आप अच्छी तरीके से अब जाइए, तैयारी करिए, ठीक है, और पेपर अच्छे से दीजिए। ठीक, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और अब सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।